नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। बंधुओं, हरतालिका तीज व्रत में पत्नियां क्यों निर्जला उपवास करती हैं? कुंवारी कन्याएं क्यों निर्जला उपवास करती हैं? इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बंधुओं मेरे साथ अंत तक बने रहें। और यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले नेक्स्ट जो वीडियो बने आपके पास पहुंचे। और हाँ बंधुओं, लाइक जरूर करें अगर अच्छा वीडियो लगे तो, और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट जिस विषय को उठाता हूं उसका बिल्कुल तथ्यों पर आधारित होता है और तह तक जाता हूं और उसमें क्या खासियत है और क्या कमियां हैं उजागर करता हूं और सॉल्यूशन भी बताता हूं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट वीडियो। बंधुओं, पौराणिक कथा है कि पार्वती भगवान सदाशिव से विवाह करना चाहती थी, मगर उनके पिता राजा दक्ष भगवान सदाशिव से अपने पुत्री के विवाह नहीं करना चाहते थे। वे भगवान विष्णु से करना चाहते थे। पार्वती की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उनकी सखियां पार्वती को जंगल में ले गई। गुफाओं में रहकर के पार्वती लंबे समय तक तपस्या की। कहा जाता है कि शिवलिंग बनाकर उन्होंने तपस्या किया। अंततः भगवान सदाशिव से उनका विवाह हुआ पार्वती की मां के सहयोग से। भगवान सदाशिव के बारे में जग जाहिर है वे बम भोले हैं। उनका आशीर्वाद अगर किसी को मिल जाता है तो पूरा होकर ही रहता है। इसीलिए कुंवारी कन्या भी भगवान सदाशिव को खुश करने के लिए, ताकि उनको मनचाहा पति मिले, इस हरतालिका तीज व्रत को करती है, निर्जला उपवास करती है। बंधुओं, इस संदर्भ में एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो पुराण की रचना हुई आज से 1400-1500 साल पहले हुई और भगवान सदाशिव इस धराधाम पर आए थे 7500 वर्ष पहले। तो 7500 वर्ष पहले जो भगवान सदाशिव इस धराधाम पर आए थे, उनको पुराणों में कैसे उनके बारे में जो है सो बातें कही गई, इसमें तो अंतर्द्वंद है। खैर जो भी हो, एक बात और है, यह जग जाहिर है कि जो पुराण में कथाएं हैं वे कपोल कल्पित हैं, मतलब काल्पनिक हैं, ऐतिहासिक नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है, मगर शैक्षणिक वैल्यू है। इसलिए ये जो कथा है हरतालिका तीज व्रत का, इसमें कितना सच्चाई है ये आप सबको समझने की जरूरत है। मगर मेरा कहना यह है कि परिवार के कुशल बनाने के लिए या परिवार के कल्याण के लिए या पति की लंबी आयु के लिए केवल महिलाएं हैं, केवल पत्नियां ही हरतालिका व्रत निर्जला उपवास क्यों करती हैं? क्यों करें? क्या पतियों का कर्तव्य नहीं है कि वे भी अपने पत्नियों की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए निर्जला व्रत करें? हम जानते हैं कि परिवार रूपी जो गाड़ी है
वो पति पत्नी नामक दो पहियों से चलती है। दोनों पहिए अगर स्वस्थ रहेंगे, बराबर रहेंगे तो ठीक ढंग से चलेगी, और नहीं तो चलना मुश्किल है। एक्चुअली ऐसा है क्यों बंधु? एक्चुअली बात यह है कि प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में, यहां पर भारत में जो है खास करके मातृ प्रधान मतलब स्त्री प्रधान समाज था। जब आर्य भारत में आए तो पुरुष प्रधान हो गया। चाहे जिस कारण से भी हो, जो स्त्रियां हैं अपने सारे अधिकार पुरुषों को सौंप दिए। धीरे धीरे पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करने लगे, उनका शोषण करने लगे। वर्षों से शोषित महिला मेंटली इतना कुंठित हो गई हैं कि आज भी उनका मन में भरा हुआ है कि पति है तभी उसका लाइफ है, तभी उसका जीवन है, तभी उसका अस्तित्व है। इसलिए पति लाख उन पर अत्याचार करे, लाख उनका शोषण करे, लाख उनका परेशान करे, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत करते रहते हैं। तो बंधुओं, एक तरफ महिलाओं में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन मान्यता, दूसरी तरफ पुरुषों में है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, महामान्यता। तो दो विपरीत कॉम्प्लेक्स, दो विपरीत भावधारा जब किसी परिवार में चलते हैं तो स्वाभाविक है कि परिवार पर गाड़ी सही ढंग से नहीं चलती है। तो जिस परिवार में, जिस समाज में स्त्री और पुरुष को समान दर्जा प्राप्त नहीं है, समान अधिकार प्राप्त नहीं है, उस समाज का विकास अभी तक सही ढंग से नहीं हुआ है। आप पश्चिमी देशों में देखें, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इन देशों में समाज का विकास कितना बढ़िया हुआ। एक विकसित देश में के लाइन में क्यों आ गए? क्योंकि यहां पर पुरुष और महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त है। भारत में आदिवासी समाज ये आधुनिकता के चकाचौंध से भले ही दूर हैं, मगर इनकी जो सामाजिक स्थिति है बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छा है, बहुत सुखी हैं लोग, क्योंकि इनमें महिलाओं और पुरुष दोनों को समान दर्जा प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है। सबसे दयनीय स्थिति है, सबसे खराब स्थिति है हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय में। मुस्लिम समुदाय में तो महिलाओं को भोग विलास की वस्तु मानकर चला जाता है, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आप जो देखते हैं कि अक्सर महिलाएं जब बाहर निकलती हैं घर से तो ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़ा से ढक करके निकलते हैं, जिसको बुर्का बोलते हैं। हिंदू समुदाय में भी आज भी दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, विज्ञान आगे बढ़ गया, फिर भी पर्दा प्रथा है। आज भी हिंदू समुदाय में महिलाओं को पूरा समानता का अधिकार नहीं मिला है। इसलिए तिलक, दहेज का जो स्थिति है, तिलक दहेज के कारण जो समाज में विभत्स स्थिति पैदा हो गया वो देखने को मिल रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्या बोलते हैं, बलात्कार किया जा रहा है, आग में जला दिया जा रहा है। तो बंधु, मेरा कहना यह है कि अगर महिलाएं पति के लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं, तब पति का भी कर्तव्य होता है निर्जला व्रत करें अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार के सलामती के लिए, वरना दोनों में से किसी को नहीं करना चाहिए। इस बात को महिलाओं को समझना पड़ेगा। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, भारत के जो हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, उनका विकास नहीं होगा। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं नारी मर्यादा में कि पास्ट काल माने भूतकाल में महिलाएं चाहे जिस कारण से भी अपने अधिकार पुरुषों को सौंप दिए थे, इस विश्वास के साथ कि पुरुषों को जब हम सौंप देंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। आज वक्त आ गया है कि उनका अधिकार वापस लौटा दें। अगर पुरुष प्रेम से नहीं लौटाते हैं तो महिलाएं उसको शक्ति से छीन लेंगी, और जब तक महिलाएं अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर लेती हैं तब तक ये जो समाज रूपी गाड़ी है सही ढंग से नहीं चलेगा। हालांकि
महिलाएं जो हैं भारत में कई क्षेत्रों में बहुत बढ़ चढ़ करके अपना परफॉर्मेंस कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सेना में भी जा रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, अब जहां भी जा रही हैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा बढ़िया से, ज्यादा तत्परता से, ज्यादा ईमानदारी से अपना कर्तव्य को निभा रही हैं। तो बंधुओं, मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और हाँ बंधुओं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दर्ज करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।